to problem based on quantum numbers. Okay, children. So first of all, children, see, I am doing one thing. Please be careful. 1s, 2s, and 2p, 3s and 3p, 4s and 4p, 5s and 5p, 6s and 6p, 7s and 7p. Actually, this is the format of our modern long form of periodic table. Okay, I'll discuss in detail about every point, but please till then, and see, till now I have used S and P only. We will start using D from fourth period. This is first period, children. This is first period. This is second. This is third period in the periodic table. Fourth period, fifth period, sixth period, seventh period. Use of D starts from fourth period, 3D. In fifth period, we are using 4D. In sixth period, we will use 5D. In seventh period, we will use 6D. Okay, and from sixth period onward, we will start using 4F also, 5F. Okay, children. This is the basic infrastructure of modern long form of periodic table. We will discuss after this chapter. And you should know one. See here also 5D is there, children. Here is also 6D. Okay, so my question is, please look at it carefully what I have done the infrastructure. Okay, and हाँ बेटा बोलो. अरे कोई बात नहीं, मैं बस जस्ट क्लास में तुमको आज भेज दूँ, है ना? अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ मैं क्लास में. हाँ मैं भेज दूंगा, आज पक्का हो जाएगा. हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, आ गया भाई. हाँ हाँ हाँ, भगवान की दया से आ गया भाई. अरे अरे एकदम, हाँ हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, श्योर श्योर श्योर. हाँ हाँ ठीक है ठीक, अभी भी मेरे को क्लास में है, मैं भेज दूंगा. अच्छा ठीक ठीक है ठीक है. So बेटा, what you have to do, did you understand? मैं तुम लोग को एक काम दे रहा हूँ, है? आप अच्छा से काम करना बेटा. आपको n प्लस एल वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा. n प्लस एल वैल्यू ये पूरे पीरियोडिक टेबल में यहाँ से लेकर, इसमें 7s है. हाँ, अब से यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बेटा, ये पूरा बेटा 7p 1s से स्टार्ट करके 7p तक आपको n वैल्यू पता करना है. कौन सा n वैल्यू? जिसका n वैल्यू विथ n वैल्यू विथ 7, n वैल्यू okay, which is 7, which is having 7 वैल्यू. निकालो तो बेटा, इसमें से वो सारे सब ऑर्बिट निकालो जिसका n प्लस वैल्यू, n प्लस एल वैल्यू 7 आ रहा बेटा. पता करो. इसका n प्लस एल मिलके 7 आ रहा है. पता करो बेटा कितने लोग हैं.
कितना है बताओ बेटा। n समझ रहे हो? कोई भी जैसे एक एग्जांपल मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, एग्जांपल 1, जैसे 7 प्लस p है ना बेटा, ये जो 7p है, इसमें ये तो वैल्यू n का है और ये वैल्यू l का है, राइट बेटा? Sir, is it 4? बेटा सुनो ना, ये Okay, sir. 7p में ये वाला वैल्यू कौन है? n, ये वाला वैल्यू, राइट? और ये वाला वैल्यू कौन है? l। अब बोलोगे सर इसमें तो वैल्यू नहीं लिखा, ये तो मालूम है ना बेटा, s होने से 0 होता, p होने से 1 होता, d होने से 2 होता और f होने से 3 होता। तो इसका वैल्यू कितना है बेटा? 7 प्लस p का, 7 प्लस p की जगह कितना लिखोगे बेटा? अनामिका? 1. 7 plus 1, So 8. 1. तो 1, तो 8 आ गया ना। लेकिन हम लोग को क्या निकालने बोला है? वो वाला निकालो जिसका n प्लस l वैल्यू कितना है? 7. 7 निकालो बेटा, 7. निकाल के देखो कितना लोग का है। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले 7 नहीं 8 निकालो बेटा, 8 निकाल के देखो किसका किसका 8 वैल्यू आ रहा है। तो आप इसको लिख दो यहाँ पर, इसको ऐसे करके कि इसका n प्लस l वैल्यू 8 आ रहा है, राइट बेटा? उसी तरह से 6d का निकालो बेटा, कितना आ रहा है बताओ? 6d का वैल्यू निकालो बेटा, 6d का n प्लस l वैल्यू बोलो। सिक्स डी, यही ना n 12. वैल्यू है, 8. और d का वैल्यू कितना होता है बेटा? 2 होता है। 2. हाँ, तो इसका l वैल्यू 2 है और n हाँ। वैल्यू 6 है। n प्लस l वैल्यू निकालने बोला है, मतलब n 6 है और l 2 है, तो 8 आया बेटा। हाँ. तो इसका मतलब इसका भी 8 वैल्यू है। चलो 5f का निकालो बेटा, कितना है? 8. ये N. कितना है बेटा 5f का? 8. 8 आएगा। देखो 5f मतलब ये n है और ये l है, तो l वैल्यू 3 है और f n, l वैल्यू 3 है, n वैल्यू 5 है, तो n प्लस l वैल्यू मतलब 5 प्लस 3 कितना हुआ? 8 हुआ कि नहीं? तो इसका वैल्यू भी 8 है। ओके बेटा? Yes, sir. फिर 6 प्लस डी अभी निकाल के देखिए, 8 वैल्यू है, ठीक है? तो बताओ कितने लोगों का 8 वैल्यू है बेटा? कौन कौन से सब ऑर्बिट का वैल्यू 8 है बेटा? कौन कौन से का 8 आ रहा है? E, D, F. बोलो बेटा, किसका किसका 8 वैल्यू आ रहा है बेटा? 8 वैल्यू 7p. 7p का आ रहा है, 6d. ओके, 5f. वेरी नाइस, ठीक है बेटा? चलो उसी तरह से अब हमको बताओ 7 किसका किसका आ रहा है? 7 वैल्यू सॉल्व करके देखो बेटा। So 6p. इसका कितना आया? 7s का 7. 7 आ रहा है ना, Yes, sir. क्योंकि ये n वैल्यू है और ये l वैल्यू है, तो l वैल्यू 0 है और n वैल्यू 7 है, 7 प्लस 0, तो इसका 7 आ रहा है। 6p का देखो कितना आ रहा है बेटा? 7. P का 7. इसका भी 7 आ रहा है। 5d का देखो बेटा, 5D का भी 7. गुड। 4f का देखो, So 7. 7. 5d का देखो, 7. 7. चलो अब उस तो यहाँ पर बताओ
किसका किसका आ रहा है बेटा? 7s, 7s, 6p, 6p, 5d, 5d, 4f. 4f। इतने लोगों का 7 वैल्यू आ रहा है जब हम n प्लस l वैल्यू जोड़ रहे हैं तो। चलो अब कैलकुलेट करो, 6 किसका आ रहा है बेटा? 6 किसका किसका आ रहा है? चेक करो बेटा। 6 So 6s, S, इसका 6 आ रहा है, 5p. इसका भी 6 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है। ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो तो यहाँ किसका किसका नाम लिखेंगे बेटा? 6 किस में किसका किसका आ रहा बोलो? 6s, S, 6s, 5p, 5p, 4d. 4d। ओके चलो अब चेक करो, 5 किसका किसका आ रहा है बेटा? 5 किसका किसका आ रहा है? 5s, 5S, 4p, 4P, 3D. ठीक है, इसका आ रहा है 5, इसका भी आ जा रहा है 5, 3 + 2 इसका भी आ जा रहा है 5। चलो किसका किसका आ रहा है बेटा? 5, 5s, 5s 4p, एंड 3d. चलो 4 किसका किसका आ रहा है? 4 वैल्यू चेक करो जल्दी। 4S, 3P. 4s and 3p. इसका 4 आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है, राइट बेटा? Yes, sir. तो 4 किसका किसका आया बोलो? 4s and 3p. चलो 3 किसका किसका आ रहा है? 3 3s, 3S, 2P. इसका आ रहा है बेटा 3 वैल्यू, इसका आ रहा है 3 वैल्यू। yes, sir. चलो किसका किसका आया 3 वैल्यू बताओ? 3s, 2p. चलो 2 वैल्यू किसका किसका आ रहा बोलो? 2s, 2S, 2s आ रहा है। 1 वैल्यू किसका किसका आ रहा है बेटा? 1s. 1s। तो इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1। व्हाट माय पॉइंट? Yes, sir. n प्लस l वैल्यू निकालने आ गया बेटा। कनिष्का, कनिष्का बेटा, हेलो बेटा कनिष्का। कनिष्का से जल्दी बात नहीं होता। कनिष्का, 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 रितम, Yes, sir. n प्लस l वैल्यू निकालने आ गया बेटा? Yes, sir. ओके सुस्मिता, yes, अनामिका, Yes, sir. कनिष्का, कनिष्का, ठीक है बेटा। तो आज से ऐसा याद रखोगे बेटा, देखो जैसे ही हम लोग s बोलेंगे ना, s, तो आपको एक स्मॉल बॉक्स जैसा चीज नजर आना चाहिए। p बोलने से 3 बॉक्स एक साथ नजर आना चाहिए। d बोलते साथ 5 बॉक्स मतलब 5 ऑर्बिटल नजर आना चाहिए। f बोलते साथ 7 ऑर्बिटल, एक बॉक्स को इनमें ऑर्बिटल से बोलते एक हैं। बॉक्स नजर आना चाहिए, ऐसे नजर आना चाहिए, राइट बेटा? ओके ऐसे नजर आना चाहिए। ओके बेटा। ओके, Yes, sir. हाँ, और आपको जो इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यही पूरा नक्शा आपको रेडी रखना है बेटा। हमेशा इसी ट्रेंड को फॉलो करना है सबसे पहले। ठीक है, ये तरीका किसने बताया था मालूम? ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बताया था ऑफ गाउस प्रिंसिपल ने।
above principle, right? हेलो, Okay, sir. Yes, sir. above principle. हाँ, इससे पूछा गया था कि किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाए, इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया जाए. तो ही टोल्ड दैट, ठीक है, those who have lower n plus l value must be filled first, right? आ गया समझ में बेटा? Yes, sir. हेलो Okay. बेटा. Yes, sir. हाँ, तो अब आप ही देखो इस नक्शे में अगर हमको इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे बेटा? 7p में भरेंगे या 1s में भरेंगे? So 1s में. 1s. क्योंकि 1s का वैल्यू देखो, उसमें n प्लस एल वैल्यू 1 आ रहा है, इसका n प्लस एल वैल्यू 8 आ रहा है, राइट? Yes. Yes, sir. तो बोला कि आप जिसका Right. n प्लस एल वैल्यू है उसी में भरो, राइट? हेलो. Sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन देखो प्रॉब्लम कहीं कहीं से स्टार्ट हो रहा है, जब जहां पर n प्लस वैल्यू भी 2-3 जगह सेम आ रहा है कि नहीं बेटा? Yes. Yes, sir. हाँ, तो Yes, बोला sir. कि हाँ, जहां पर अगर वैल्यू सेम आ जाए तब क्या करोगे? तो बोला, किसी ने पूछा कि अगर बाय द वे n प्लस वैल्यू सेम आ जाए तब क्या करेंगे? तो उसने एक और नोटिफिकेशन जारी किया कि इफ n प्लस एल वैल्यूज आर सेम then okay, then those who have lower n value, okay, ठीक है, fill them first. ओके बेटा, क्लियर कट आइडिया दे दिया कि नहीं? Okay. Yes. कि खुदा ना खास्ता अगर n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए तब क्या करेंगे सर? तो बोला जिसका n वैल्यू कम है उसको फिल्ड कर दो. तो उसने ये कहा कि एनर्जी ऑफ ए सब ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू. जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है. ओके बेटा? Okay. हाँ, तो इसका मतलब है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन उसमें भरो पहले जिसका एनर्जी सबसे कम होता है, क्योंकि n प्लस एल वैल्यू बढ़ते जाएगा तो एनर्जी बढ़ते जाएगा. सब ऑर्बिट का एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी बढ़ेगा. तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ अबव प्रिंसिपल, राइट बेटा? Upper principle. ओके. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Okay. और उसने बताया कि S के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? 2. और P के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हो? 6. D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, राइट? हेलो बेटा, Yes, sir. ऐसा Yes. कहा था अबव प्रिंसिपल ने. ओके, ओके बेटा. Okay. Yes, sir. चलिए, तो अब आप ना इसको यूज करके, इसको, ये पूरे सिस्टम को यूज करके अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं. ठीक है बेटा, मैं आपको Okay. बताऊंगा. हाँ, तो आपको ये नंबर सब याद रखने चाहिए, किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है. देखो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसा है. तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6. नहीं, हाइड्रोजन यहां से हो गया बेटा, हाइड्रोजन छूट गया. 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन. हेलो, हाँ हाँ, करा देंगे. हाँ, ठीक है, कल कर देंगे, कल कर देंगे, एकदम एकदम.
हम्म हम्म दोनों दोनों एनआईएस का मेरे को वो डिटेल भेज दो भाई, जल्दी से दोनों का भेज देंगे, हम होल्ड करके रखे हुए थे अभी। ठीक 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 है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी भेजो जल्दी भेजो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रिसीव करूंगा। हाँ सही बात है भाई, सही बात है, काम के लिए ही करती है। ठीक है, हम तुमको न्यूट्रिशन हिमालयन में तुमको बोले थे चेक करने की। ठीक है, तब मैं भेजता हूँ तुमको। ठीक है, अभी भेज, न्यूट्रिशन का थोड़ी देर में भेज रहा हूँ तुमको। ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। तो अब देखो बेटा, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो आप यहां पर जाइए, सीधा आप इस ग्राफ में जाइए और सीधा फॉलो करते जाइए कि भाई कहां भरना चाहिए सबसे पहले, तो सब आपको गाइड करेगा कि इसमें भरिए। और एस है तो आपको मालूम है एक्स में आप 2 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो आप सीधा हाइड्रोजन में जाओ और यहां लिखो 1s, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है इसको टॉप में लिख दो ऐसा, बस यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हीलियम में भरना है तो 1s लिख दो और s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब s का कैपेसिटी खत्म हो गया। लिथियम में जाना होगा तो फिर 1s लिखो और 2s का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है तो 2 भर दिया, इसमें 1 लिख दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम हो गया। चलो ऐसा बेटा नियॉन तक भरो, सब लोग भरो बेटा, कोई डिफिकल्टी होने से बताओ, जल्दी करो। किसी को कोई दिक्कत? बना लोगे? कनिष्का? Yes, sir. ठीक है, बना लोगी नियॉन तक? Yes, sir. हाँ बनाओ बेटा बनाओ। बेरिलियम में जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो सीधा हम पहले 1s लिखेंगे, 2s लिखेंगे और s में मैक्सिमम 2, फिर 2, हो गया काम। लेकिन बोरोन में फिर 1s लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद बारी किसका है? 2s का है, 2 2s भी फिल हो गया तो 2p में जाएंगे। p में 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं लेकिन अभी हम 1 ही भरेंगे क्योंकि मेरे पास बस खाली 5 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना है बेटा। आ गया बेटा समझ में यहाँ तक? Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट माय पॉइंट? हेलो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
अच्छा, इसमें एक है देखो, इसको ये थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हुआ है बेटा, ये थोड़ा शॉर्टकट में है। इसको और करके हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, 1s का, s का मतलब सिंगल बॉक्स होता है, तो हाइड्रोजन के लिए ऐसा भी लिख सकते थे, पूरा नाम लिख सकते थे, फिगर भी बना सकते थे, और ये जो इलेक्ट्रॉन आप दिखाए ना, उसको आप ऐसे दिखा सकते थे। राइट बेटा? हेलो? Yes, sir. हाँ, और ये हो गया हाइड्रोजन। हीलियम के लिए आप ऐसे दिखा सकते थे, हीलियम, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने फिर 1s का यूज किया है, तो फिर नीचे लिख लेते 1s, और उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, और एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे भर देते। ओके बेटा? Okay, sir. हाँ, जैसे लिथियम है, तो लिथियम में आपको 1s का भी यूज करना पड़ेगा और 2s का भी यूज करना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s और 2s, ये ऐसा हो गया बेटा। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन, 1s 2s, और अब 2p में भी जाना पड़ेगा आपको, अब यहाँ भरना पड़ेगा ऐसा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ, अब यहीं पर आगे जा करके एक प्रॉब्लम होगा, और वो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे हुंड्स रूल में। हुंड्स रूल, हुंड्स रूल क्या बोल रहा है? fill electrons in a suborbit in such a way so that maximum number of unpaired electrons with similar spin is obtained. ओके बेटा, ये है हुंड्स रूल बेटा। हुंड्स रूल, हुंड्स रूल बोल रहा है आप एक सब ऑर्बिट में इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरिए जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ सिमिलर स्पिन इज ऑब्टेन्ड या आर ऑब्टेन्ड। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है? देखो बेटा, जब एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड। लेकिन जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये लोग दोनों पेयर्ड है, कपल है। राइट बेटा? ओके चिल्ड्रन? Okay, sir. हाँ, तो अब देखो, जैसे मान लेते हैं अब कार्बन की बात आई, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा। आपको मालूम है, आपने यूज किया है, देखो 1s 2s 2p, ये 1s ये 2s और ये 2p है, तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, सिंगल सिंगल भरना पड़ेगा, तब ना इसका स्पिन आपको मिलेगा, इसका भी स्पिन मिलेगा, क्योंकि इसका प्लस हाफ है, इसका भी प्लस हाफ। अगर ये इलेक्ट्रॉन को इसी में भर देते तो ये हुंड्स रूल के खिलाफ हो जाता, क्योंकि आपको इसका प्लस हाफ इसका माइनस हाफ कैंसल हो जाता है। इसीलिए हुंड्स रूल के हिसाब से पहले सिंगल सिंगल भरो फिर डबल भरो, उसका कहने का मतलब ये है हुंड्स रूल का। ठीक है Okay, बेटा? सबको आ गया समझ में हुंड्स रूल? Yes, sir. हुंड्स रूल से हमको अनपेयर्ड Yes. इलेक्ट्रॉन, हुंड्स रूल से हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने किसका किसका इस्तेमाल किया? 1s 2s 2p, 1s 2s और 2p, 1s 2s और 2p। एक ऐसा अरे नाइट्रोजन का भरे क्या हम लोग? नाइट्रोजन का नहीं भरे है ना? No, sir. हाँ, तो कार्बन का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल सिंगल भर दिए। देखो ये हुंड्स रूल के हिसाब से बेटा।
ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s 2s और 2p, 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भर दिया। अब कोई उपाय नहीं बचा, तब हमको पेयर करना पड़ रहा है। उसी तरह से फ्लोरीन 1s 2s 2p बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऐसा। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s 2s और ये आपका 2p। इधर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बेटा? ये सबको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन। होमवर्क लिख लो बेटा, होमवर्क लिखो, ठीक है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हाइड्रोजन टू जिंक, राइट बेटा? Okay, sir. हाँ, and also calculate number of unpaired electrons, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अब जैसे देखो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 0 है, इसमें यहाँ पर 0 है लेकिन यहाँ पर 1 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 है बेटा, यहाँ पर फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 0 है, राइट? Yes, sir. इस तरह का आपको कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। Okay, sir. हाँ, पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा अच्छा तरीके से कीजिए, जो मैंने आज पढ़ाया इसको अच्छा से ध्यान दीजिए, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन दिया था, क्या फायदा है, कौन किस पे डिपेंड करता है, ये सारा चीज आपको देखना है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। कनिष्का, Okay, sir. जी सर। कनिष्का एंड Yes, सुष्मिता, हाँ तुम लोग 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक के बाद फिर से ज्वाइन होना। रीतम, Okay, sir. ठीक है। रीतम Yes, sir. और अनामिका बेटा, Yes, आप sir. हाँ आपके लिए क्लास खत्म हो गया, क्योंकि ये लोग के लिए अब जो पहले जो छूटा हुआ कुछ पार्ट था ना वो पढ़ाएंगे, है ना बेटा? Okay, sir. ओके सर। ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, Bye, बाय sir. सर। बाय।